औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन का हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर उसके बाद हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन जो होता है वो एक लॉन्ग डेलिकेट सेल होता है। एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो एक्सटेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड से मैन के फुट तक, यानी उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो इतना दूर तक जो है वो फैला हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड से लेके फुट तक, ताकि वो मैसेज को अच्छी तरह से डिलीवर कर सके। और न्यूरॉन्स के जो बंडल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स जब इकट्ठे आपस में हो जाते हैं तो उन्हें नर्व्स कहा जाता है। न्यूरॉन का वो पोर्शन जो कि बिल्कुल सेल से रिजेंबल करता है उसे सेल बॉडी कहा जाता है। बिल्कुल सेल ही की तरह, आम सेल की तरह सेल बॉडी के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और न्यूरॉन का जो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिस को, यानी जितने भी मैसेजेस होते हैं उन्हें ट्रांसमिट करने का, उन्हें मुंतकिल करने का काम करता है एक्सॉन। इसके साथ साथ सेल बॉडी के ऊपर और एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। इम्पल्सिस जो है, मैसेजेस जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी की तरफ, फ्रॉम द डेंड्राइट से एंड फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन, और फिर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए हैं। इसमें आप एक जर्नल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट, मिड वाला पार्ट है इसका, ये सेल बॉडी कहलाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि बॉडी में दूर तक जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स तक जा रहा होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, उन्हें एक्सॉन कहा जाता है। और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। जो लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं माइलिन शीट के साथ, और माइलिन शीट जो है उसके सेल्स जो है उन्हें श्वान सेल्स कहा जाता है। स्मॉल गैप्स बिटवीन कंजक्टिव श्वान सेल्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनाइवर। इन श्वान सेल्स के दरमियान में जो छोटे छोटे से गैप्स आते हैं उन्हें नोड्स ऑफ रेनाइवर कहा जाता है। दोनों माइलिन शीट एंड नोड्स ऑफ रेनाइवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीड डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी मैसेज की स्पीड होनी चाहिए जो कि मैसेज ने कंडक्ट करनी है। फिर माइलिन शीट जो है वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही होती है, लिहाजा जहां पर मेम्ब्रेन कोटेड होती है इस शीट से वहां पर जो है वो नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट नहीं करते हैं, नर्व इम्पल्सिस वहां पर नहीं आते हैं। ऐसे जो न्यूरॉन के इम्पल्सिस हैं वो जंप करते हैं, जंप ओवर द माइलिन के ऊपर से जंप करते हैं और नोड टू नोड जो है वो मैसेज को डिलीवर करते हैं। और ये जो जंपिंग है इसे सैल्यूटरी जंपिंग कहा जाता है, जो कि इम्पल्स की या नर्व इम्पल्स की स्पीड को तेज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और इनकी जो इम्पल्सिस या जो मैसेजेस लेकर जा रहे होते हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो जो न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से और ब्रेन तक लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। इट हैज़ वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसके 1 डेंड्राइट्स होते हैं, इस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट मौजूद होता है और एक एक्सॉन मौजूद होता है। इसी तरह से मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्सिस, वो मैसेजेस जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर उन्होंने इफेक्टर्स तक जाने होते हैं, उनको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। और इन मोटर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं और एक एक्सॉन मौजूद होता है। फिर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। इनका काम ये होता है कि इसमें एक तो बहुत सारे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं और एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेजेस को कैरी करके, मैसेजेस को लेके सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक जाते हैं। तो चूंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में मैसेजिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सिंगल डेंड्राइट होता है और सिंगल ही जो है वो एक्सॉन मौजूद होता है। ये इसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी में जो है वो एक ही डेंड्राइट मौजूद है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा। फिर ये एक्सॉन है और ये उसके रिसेप्टर सेल्स हैं जहाँ पर मैसेज लेकर या मैसेज रिसीव करना है जहाँ से। उसके बाद जो है वो इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन्स में
इंटरन्यूरॉन्स में ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स, मैनी डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं और 1 एक्सॉन मौजूद होता है। फिर उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी में बहुत सारे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं और एक सिंगल एक्सॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या होता है? स्टिम्युलस एक ऐसा चेंज होता है या फिर एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि एनवायरनमेंट से आता है और उस सिग्नल या उस चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, उसको स्टिम्युलस कहा जाता है। इसको प्लूरल फॉर्म में हम स्टिम्युलाई भी कहते हैं। तो स्टिम्युलाई जो है वो एक एक्सटर्नल और इंटरनल, स्टिम्युलाई जो हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिम्युलाई जो होते हैं वो जनरली एक्टिवेटेड बाय द एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंक्लूड पेन, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। यानी एनवायरनमेंट से अगर कोई भी चेंज आ रहा है, किसी चीज की वजह से कोई पेन हुआ है, कोई टच हुआ है, विजन देखने में कोई मसला है, या स्मेल, टेस्ट, साउंड में किसी भी किस्म के इस तरह का जो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के जरिए से आ रहा होता है, उस चेंज को जो है वो एक्सटर्नल चेंज कहा जाता है। और इंटरनल स्टिम्युलाई या इंटरनल चेंज जो होता है, द टाइप ऑफ स्टिम्युलाइज दैट कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर से जो है वो एक मैसेज आ रहा होता है, उसे इंटरनल स्टिम्युलाई कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द हंगर विच मेक्स आवर बॉडी गेट फूड एज देयर इज लो एनर्जी इन द बॉडी। जैसे ही हमारी बॉडी को भूख लगने लगती है या हंगरी महसूस होने लगता है बॉडी, तो वो बॉडी जो है वो फौरन से जो है वो मैसेज पहुंचाती है। जब उसे लो एनर्जी महसूस होती है तो उस चेंज को इंटरनल चेंज कहा जाता है या इंटरनल स्टिम्युलाई कहा जाता है। इसके अलावा लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर अगर कम या ज़्यादा हो रहा होता है, या होम्योस्टैटिक का मसला है या टेम्परेचर में कोई इश्यू हो रहा होता है, तो ये भी सारे इंटरनल स्टिम्युलाई होते हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं। टॉपिक था जिसमें हमने न्यूरॉन से रिलेटेड पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चरली वो कैसे डिफरेंट होते हैं, फिर उनका फंक्शन क्या होता है और कितनी टाइप्स के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और किस किस तरह से वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो ये न्यूरॉन और इस तरह से हमने स्टिम्युलस के बारे में पढ़ा। स्टिम्युलस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्टिम्युलाई क्या क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी यूनिट से रिलेटेड, तो साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।